अमित शाह के इस्तीफे की मांग के बीच नायडू नीतीश की एंट्री, मोदी सरकार में बड़ी बगावत, राहुल की खेल से जाएगी अमित शाह की कुर्सी। जी हां, क्या अमित शाह के इस्तीफे की मांग के बीच अब नायडू और नीतीश की एंट्री ने मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी है? क्या एनडीए के दो बड़े सहयोगी और अगर बीजेपी से ये दो दूरी बनाते हैं तो दिल्ली की सत्ता का पूरा गणित बदल सकता है? और क्या राहुल गांधी इसी मौके का इंतजार यहाँ पर कर रहे हैं? नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं प्यार भी। दोस्तों, खबर यहाँ पर बड़ी सामने आ रही है क्योंकि इस वक्त दिल्ली की सियासत में चार नाम एक साथ बड़ी चर्चा में है। अमित शाह है, चंद्रबाबू नायडू है, नीतीश कुमार है और राहुल गांधी हैं। और कहानी ऐसी है कि अगर इसका एक भी हिस्सा यहाँ पर जो है सच साबित होता है तो मोदी सरकार के सामने आने वाले दिनों में बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा हो सकता है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको वो पोस्ट यहाँ पर मैं दिखा दूं जिसके बाद सोशल मीडिया पर ये पूरा बवाल शुरू हुआ है। जरा स्क्रीन पर ये ट्वीट आप देखिए। मॉक करके एक यूजर है, वो लिखता है कि ब्रेकिंग, शीर्ष सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस झारखंड सरकार से समर्थन वापस लेने के लिए तैयार है। अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जंतर मंतर प्रोटेस्ट के मुद्दे पर बीजेपी सरकार से समर्थन वापस लेने के लिए राजी हो जाए, ये जो है शतरंज है, राहुल गांधी राजनीति करने से नहीं कतरा रहे। आगे लिखा है कि जो उनके प्रतिद्वंदी और गोदी मीडिया समझते हैं कि एनडीए सहयोगी इस चुनौती को स्वीकार करने की हिम्मत करेंगे। ट्वीट आप देख चुके हैं। बहुत कुछ इस एक ट्वीट ने यहाँ पर चर्चाएं कर दी हैं। पोस्ट में दावा किया गया है कि अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के मुद्दे पर बीजेपी सरकार से समर्थन वापस लेने की दिशा में बढ़ते हैं तो कांग्रेस भी जवाबी राजनीतिक कदम उठा सकती है। यानी कि फायदा तो यहाँ पर कांग्रेस को भी होगा। यानी दावा ये है कि एक तरफ एनडीए के अंदर से दो बड़े सहयोगी बीजेपी पर दबाव बनाएंगे, नीतीश नायडू, और दूसरी तरफ कांग्रेस भी उसी मौके का फायदा उठाकर सरकार को घेरने की तैयारी कर चुकी है या कर सकती है। अब सवाल है, क्या सच में ऐसा कोई प्लान बन रहा है? क्या नायडू और नीतीश बीजेपी से नाराज हैं और क्या राहुल गांधी इस पूरे राजनीतिक समीकरण पर नजर लगाए बैठे हैं? अब देखिए दोस्तों, खबर इस बीच ये भी है कि काफी दिनों से जो है नीतीश नायडू नाराज चल रहे हैं। किससे? भाजपा से, मोदी सरकार से, अमित शाह से। जो है इसकी एक वजह यहाँ पर ये भी है, जो बागी हुए थे ना, जो नेता बागी हुए थे, उनके चक्कर में भाजपा ने इन्हें साइड लाइन किया था, वो भी नाराजगी की एक वजह है। अब देखिए, नीतीश की नाराजगी तो बीजेपी को भारी पड़ ही गई थी। याद होगा आपको, बांकीपुर में हार जो गई थी वहां से बीजेपी, इसीलिए तो दोनों से यहाँ पर पीएम मोदी मिले, मनाया उनको कि भाई आप हमसे दूर मत जाइए, हम आपके साथ हैं, हमने आपको साइडलाइन नहीं किया है। अब देखिए, मोदी सरकार इतनी टेंशन में क्यों है, ये आपको बता दूं क्यों टेंशन में है। क्योंकि देखिए दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और नीतीश कुमार की जदयू मोदी सरकार के लिए मामूली सहयोगी नहीं है। ये बात मोदी सरकार बीच में भले ही भूल गई थी, लेकिन अब इनको समझ जरूर आ गया है। इन दोनों दलों की भूमिका केंद्र की गठबंधन सरकार में बेहद महत्वपूर्ण है। अब जरा सोचिए, अगर किसी बड़े मुद्दे पर बीजेपी और टीडीपी के बीच मतभेद बढ़ते हैं और दूसरी तरफ बीजेपी और जदयू के बीच भी दूरी बढ़ती है, जो कि लगातार चर्चाएं हैं कि बढ़ रही है, तो इसका असर कहां पड़ेगा? सीधा असर पड़ेगा दिल्ली की सत्ता की गणित पर। इनकी संख्या का जो गणित है, जो 200 के पार है, वो 200 के नीचे जाने में समय नहीं लगेगा क्योंकि नीतीश नायडू के काफी सांसद यहाँ पर मौजूद है और अगर वो हटे, दोनों हटे, तो 200 के नीचे जाना है इनका यहाँ पर तय माना जा रहा है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर नायडू और नीतीश के नाम को लेकर इतनी चर्चा हो रही है। लेकिन अब असली सवाल ये है कि राहुल गांधी का इसमें क्या रोल है? देखिए दोस्तों, राहुल गांधी लंबे समय से मोदी सरकार को अलग अलग मुद्दों पर घेरते रहे, चाहे वो छात्रों का हो, राम मंदिर का हो, हर मुद्दे पर। अगर देखिए एनडीए के अंदर ही सहयोगी दल सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दे तो विपक्ष के लिए इससे बड़ा राजनीतिक मौका
क्या ही होगा। कांग्रेस इस मुद्दे को उठाकर कह सकती है कि सरकार अपने ही सहयोगियों को जो है संभाल नहीं पा रही है। और देखिए, अगर ये इंडिया गठबंधन में आते हैं तो मोदी सरकार को बड़ा झटका यहाँ पर लगेगा और फिर सवाल सिर्फ सरकार पर यहाँ पर नहीं रहेगा, सवाल बीजेपी के नेतृत्व पर भी उठने लगेंगे। और यहीं से अमित शाह का नाम इस पूरी कहानी में आता है, क्योंकि अगर गठबंधन के अंदर बड़ा राजनीतिक संकट पैदा होता है तो जाहिर तौर पर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की रणनीति पर सवाल उठेंगे। किससे बात होगी, किसे मनाया जाएगा, किसके साथ समझौता होगा, और अगर बात नहीं बनी तो फिर क्या होगा, ये सवाल इस वक्त उठेंगे। यही वो सवाल है जिनके बीच सोशल मीडिया पर अमित शाह के इस्तीफे की चर्चा भी जोर पकड़ रही है कि भाई अंत में मोदी सरकार को अमित शाह का इस्तीफा लेना पड़ेगा, नहीं लिया तो काफी नुकसानदायक होगा बीजेपी के लिए। क्योंकि देखिए, नीतीश कुमार झटका तो सबने यहाँ पर देखा ही है, नीतीश नाराज थे इसीलिए तो बांकीपुर में हारे थे, लेकिन नायडू का झटका हर तरफ से इनको लगेगा। पहले तो ये भी अटकलें हैं कि वो इंडिया गठबंधन में आ रहे हैं, और दूसरा झटका ये देंगे परिसीमन पर। देखिए दोस्तों, देखिए, परिसीमन तमिलनाडु के लिए हमेशा से ही एक संवेदनशील मुद्दा रहा, हमेशा से। अगर नायडू ने समर्थन किया किसका, भाजपा का, तो उनके वोट बैंक पर असर पड़ेगा, और नहीं इन्होंने भाजपा का समर्थन किया तो भाजपा सरकार को बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि इस बार भी परिसीमन इनका लागू नहीं हो पाएगा, ऐसा यहाँ पर देखा जा रहा है। अब जरा उस सवाल पर आते हैं जिसके नाम पर इस पूरी चर्चा ने सबसे ज्यादा जोर पकड़ा है। क्या अमित शाह के इस्तीफे की नौबत आ सकती है, ये वो सवाल है। देखिए दोस्तों, किस तरीके से मुद्दा उठ रहा है, सबने देखा ही है कि ऐसे हर जगह अमित शाह के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, खुद गुजरात में उनके गृह राज्य में भी हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब बात सिर्फ अमित शाह के इस्तीफे की नहीं है, अब बात आ चुकी है नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की भी, पीएम मोदी के इस्तीफे की भी। एक भुवनेश्वर में प्रोटेस्ट हो रहा है जहां अमित शाह के साथ साथ पीएम मोदी का भी इस्तीफा मांगा जा रहा है। जहां जरा वीडियो आप स्क्रीन पर देखिए। अमित शाह तुम इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, नरेंद्र मोदी तुम इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, नरेंद्र मोदी तुम इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, नरेंद्र मोदी तुम इस्तीफा दो, अमित शाह तुम इस्तीफा दो। देखा आपने वीडियो, कैसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि अमित शाह इस्तीफा दीजिए, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दीजिए, ये वहां पर नारे लग रहे हैं। हजारों लोग मशाले लेकर चल पड़े हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि मोदी सरकार अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में अमित शाह का इस्तीफा लेंगे। जैसा धर्मेंद्र प्रधान के साथ किया था ना, वैसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि अमित शाह के साथ भी किया जाएगा। इस चर्चा का एक और पहलू भी है। देखिए, हाल की घटनाएं आप याद कीजिए, कितनी मीटिंग यहाँ पर हो गई है जिसमें मोदी जी थे। अभी देखिए, चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात हुई थी, नीतीश कुमार से मुलाकात हुई थी, बागियों से मुलाकात हुई थी, एक भी मीटिंग में नहीं थे अमित शाह, किसी भी मीटिंग में नहीं थे। इसीलिए कहा जा रहा है कि मोदी जी अमित शाह से नाराज हैं, उनका इस्तीफा आज जा सकता है। देखिए दोस्तों, इन सब के बीच खबर ये भी है, ये भी आपको बता दूं कि कैसे आज जो है सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। जी हाँ, बस पहले जो है वंदे मातरम सबने गाया, सम्मान किया, उसके बाद जैसे ही ओम बिरला नीचे बैठे वैसे ही उन्होंने सदन जो है अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया था। आपको याद होगा अमित शाह ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि भाई मैं जवाब दूंगा, विपक्ष का हर सवाल का जवाब दूंगा। लेकिन हुआ क्या, सदन जो है स्थगित हो गया। पूरा देश का इंतजार यहाँ पर जो है धोखा मिल गया उन देशवासियों को, बच्चों को। अब देखिए, इसी पर कांग्रेस की सांसद हैं सुप्रिया श्रीनित, वो ट्वीट करती हैं, उन्होंने लिखा कि 20 दिन बाद नरेंद्र मोदी सदन में आए, 20 दिन बाद अमित शाह सदन में आए, उनके आते ही सभापति ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। ये डर है सवालों का, ये डर है जिम्मेदारियों का, ये खौफ है राहुल गांधी का। पूरे सत्र 56 इंच वाले मुंह छिपाए भागते रहे।
ट्वीट आपने यहाँ पर देख लिया है सुप्रिया श्रीनेत का। साफ उन्होंने कहा कि भाई राहुल गांधी से डर गई है भाजपा सरकार, मोदी सरकार, इसीलिए तो सदन जो है स्थगित हो गया है। अब देखिए इस सवाल में कितनी सच्चाई है ये तो देखने वाली बात अब रहने वाली है। तो कुल मिलाकर कहानी फिलहाल इतनी यहाँ पर दिलचस्प है कि सोशल मीडिया पर 3 बड़ी अटकलें एक साथ चल रही हैं। अमित शाह के इस्तीफे की मांग, नायडू और नीतीश के समर्थन को लेकर सवाल है और राहुल गांधी की संभावित राजनीतिक रणनीति। लेकिन अगर आने वाले दिनों में टीडीपी या जदयू की तरफ से बीजेपी के खिलाफ कोई बड़ा राजनीतिक फैसला आता है तो निश्चित तौर पर दिल्ली की राजनीति का गणित बदल सकता है। और तब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर सिर्फ ये नहीं होगा कि नायडू और नीतीश क्या करेंगे, सवाल यहाँ पर होगा बीजेपी क्या करेगी, राहुल गांधी की रणनीति क्या होगी, क्या एनडीए के सहयोगी बीजेपी पर दबाव बनाने में कामयाब होंगे। और सबसे बड़ा सवाल होगा क्या अमित शाह के सामने ऐसी राजनीतिक चुनौती खड़ी हो सकती है जो उनकी इस्तीफे की मांग को सोशल मीडिया की चर्चा से निकालकर वास्तविक राजनीतिक मुद्दा बना दें। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में नायडू क्या रुख यहाँ पर अपनाते हैं, नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं, बीजेपी अपने दोनों महत्वपूर्ण सहयोगियों को अपने साथ बनाए रखने के लिए क्या यहाँ पर कदम उठाती है। देखिए आपको क्या लगता है कि एनडीए के भीतर सच में कोई बड़ा खेला शुरू हो चुका है? क्या नायडू और नीतीश बीजेपी पर दबाव बनाने की स्थिति में है और क्या अमित शाह के इस्तीफे की मांग आने वाले दिनों में बड़ा मुद्दा बन सकती है? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।